नहीं सर, समझ में आ रहा है ना नहीं आपको? नहीं, वो पीपीटी से पढ़ाते हैं ना। अच्छा, तो ऐसे समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्यू पे। अब क्यू को अपन बहुत एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ढंग से। इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूं। ये जो प्रॉपर्टी यूज करता है वो फीफो को यूज करता है, ठीक है। और फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट में इन होगा और फर्स्ट में आउट होगा। चलो हम एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा वाला जो हम सभी को पसंद है, वो है मूवी देखने का। मूवी देखने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो है टिकट खरीदना। मगर हम ऑनलाइन टिकट नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खरीद रहे हैं मैनुअली जाके। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे हर्षित, तुषार, ऋत्विक, बादल और मुकुल। 5 बंदे ले लिए मैंने, ठीक है। सबसे पहले गया हर्षित, ये आ गया हर्षित। इसकी खास बात है बच्चों, मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्यू के अंदर क्या होता है, वहां तो आप लोगों ने देख लिया, एक तरफ से इंसर्शन हो रहा था और एक तरफ से डिलीशन हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों तरफ से इंसर्शन और दोनों तरफ से डिलीशन हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो यहां से होता है इंसर्शन और यहां से होता है डिलीशन, ठीक है। तो क्यू की भाषा में जब क्यू होता है तो हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं रियर, यानी बुक्स में इसको टेक्निकल टर्मों में बोलेंगे रियर, पीछे वाला। और जो आगे वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं फ्रंट। मैं रिपीट करता हूं, जहां से डिलीशन करोगे वहां से होगा आउट, और जहां से इंसर्शन करोगे वहां से बोलेंगे रियर। बोलते हैं ना रियर मतलब रियर मिरर। रियर मिरर याद आ रहा है? अपन जब बाइक चलाते हो तो रियर मतलब होता है, रियर टायर मतलब पीछे वाला टायर। तो आप पीछे से एंटर करते हो हमेशा, आगे से कभी नहीं करते, क्योंकि आगे आगे तो आपको टिकट लेना है। ये एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले हर्ष गया, लेट से 6 बजे का शो है, हर्ष खड़ा हो गया यहाँ पे 5 बजे आके। हर्ष हमारा 5 बजे आके खड़ा हो गया। अब आता है तुषार 5:15 पे। अब आता है ऋत्विक 5:30 पे। अब आता है बादल 5:45 पे। और लास्ट में आता है मृदुल 5:55 पे। इसका लिख देता हूं मैं टाइम 5:55 5:55 पे आता है, 6 बजे का शो है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हर्षित पहले आया है तो इसका मतलब टिकट इसे मिलेगा या मृदुल को पीछे टिकट टिकट विंडो वाला यहां से आएगा और मृदुल को दे देगा? क्यों बच्चों, आप बताओ, कोई भी किसको देगा टिकट? मृदुल को देगा, हर्षित को देगा? हर्षित को देगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले इन हुआ था हर्षित और इसने टिकट लिया, चला गया, ठीक है, गया। फिर आया तुषार का नंबर, तुषार ने लिया, चला गया। ऋत्विक ने लिया, चला गया। बादल ने लिया, चला गया। और मृदुल ने लिया, चला गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट में इन और हो रहा है और फर्स्ट में ही आउट हो रहा है। समझ में आ गई बात? यानी आप रियर से आपने एंट्री करी, यहां से आपने टिकट लिया और निकल गए बाहर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्यों समझ में आ गया बच्चों सभी को? बच्चों समझ में आ गया? इसका यस तो हो सर। गया, क्यों हो गया। अब आते हैं ट्री पे। ट्री हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे नॉन लीनियर से कैसे मतलब? बच्चों ट्री आपने देखा होगा वो यूं होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और इसकी जो सॉरी इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसी होती हैं। मगर यहाँ पे कुछ खास बात है। ये रहा आपका ट्री, इसको ट्री को पूरा उल्टा कर दोगे तो ऐसा ट्री बनता है, देखो ये ट्री है हमारा। अब आप इसको पूरा उल्टा कर दो तो ट्री नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ऐसा दिखेगा, देखो दिख रहा है? एक तरीके से झाड़ी दिख रही है मगर ट्री दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों? ठीक है। तो इस ट्री की खास बात होती है, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
मैं इसको बोलता हूँ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सबसे पहले वाला जो नोड होता है इसे नोड बोलते हैं। इन टर्म्स को जो डॉट गोले गोले दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलेंगे नोड, ये आप नाम ध्यान रखना। और ये जो सबसे पहला नोड होता है इसको बोलते हैं रूट। रूट मतलब हम, हमारा एग्जांपल लें इंसानों का, तो हमारा जो सरनेम होता है या हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, उसमें सबसे पहला जो इंसान रहा होगा उसको रूट बोलते हैं। जैसे कि दादा, ये दादा के दो बच्चे हुए, एक गर्ल हुई एक फीमेल हुई, तो बच्चा उनका बेटा बेटी, उन बेटे के भी दो बच्चे हुए, उनके बच्चों के भी दो बच्चे हुए, इस बेटी के भी दो बच्चे हुए। समझ में आ गया आपको? अगर मैं इनको वीसी सर बोलूं तो वीसी सर के नीचे ये दो रजिस्ट्रार मान लो, इन रजिस्ट्रार के भी एचओडी, एचओडी के नीचे फैकल्टी, फैकल्टी के नीचे ये, कुल मिला के ये एक हिरार्की शो करता है। हिरार्की, बच्चों समझ में आ गया? ये सब नोड्स होते हैं, इसको रूट बोलते हैं। और ये जो होते हैं ना अड़ोस पड़ोस, इन अड़ोस पड़ोस को बोलते हैं, इंग्लिश का टर्म है सिबलिंग। सिबलिंग मतलब भाई बहन या भाई भाई। ठीक है, जैसे मृदुल और मुकुल। ठीक है बच्चों, ये हो गया सिबलिंग। और लास्ट वाले नोड्स जो होते हैं, लास्ट वाले नोड्स, उनको बोलते हैं टर्मिनल नोड्स। टर्मिनल नोड्स। अब आप बोलोगे सर इसे टर्मिनल क्यों बोलते हैं? बेटा टर्मिनल मतलब होता है ना टर्मिनल एग्जाम्स, सबसे आखिरी को जो बोलते हैं ना, जो आखिरी में कंडक्ट किया जाए उसे बोलते हैं टर्मिनल। यानी टर्मिनेटर आपने देखा होगा, मूवी आई थी टर्मिनेटर, मतलब ये जो आखिरी में आता है और आखिरी में सबको खत्म करने वाला होता है। ठीक है, टर्मिनेटर टर्म खत्म करने वाला, टर्म एग्जाम्स, टर्मिनल एग्जाम्स। टर्मिनल नोड मतलब जो आखिरी के हैं, ये पुछल्ले बल्लेबाज, टर्मिनल प्लेयर्स, पुछल्ले बल्लेबाज, 10 और 11वां खिलाड़ी क्रिकेट में। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों? बच्चों प्लीज एक बार बता दीजिए मुझे। यस सर। ये लो, अब हम चलते हैं लास्ट में, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या होता है बेटा? ये रहा डॉट, ये भी नोड कहलाता है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। Bluetooth mode. ये रे कनेक्ट। ठीक है, ये सब नोड हो गए, ये नोड हो गए। और यहाँ पे जो ये आपको लाइनें दिख रही हैं, इनको हम लोग ग्राफ की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एजेस। ठीक है, और ये जो नोड्स दिख रहे हैं, इन कोने को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। वर्टेक्स। और अगर ये प्लूरल में हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई सभी को? सर वर्टिसेस और वो समझ में आया। क्या बेटा, थोड़ा तेज बोलें। ये नोड्स और वर्टिसेस नहीं समझ में। देखो मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं, ये वर्टिसेस कैसे होते हैं, एग्जांपल से समझो। जब मैं एग्जांपल लूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। ये ए है, ठीक है, ए कनेक्टेड है बी से, बी कनेक्टेड है सी से, और सी कनेक्टेड है डी से। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। ये सब कनेक्टेड है, तो कनेक्ट करने के लिए हमें कोई लाइन बनानी पड़ेगी, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब ये क्या करती है बेटा, ये जो ए है, ये मान लीजिए आप मृदुल है, मृदुल कनेक्टेड है डी से, डी कनेक्टेड है सी से, सी कनेक्टेड है बी से। मान लो एक घर है आपके और आप टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड हो, ये एग्जांपल है। ठीक है, अब या फिर यूं मान लो कि ए कनेक्टेड है डी से 5 किलोमीटर दूरी पर, यानी ए का घर डी से 5 किलोमीटर दूर है, ए का बी से 2 किलोमीटर दूर है, डी का सी से 1 किलोमीटर दूर है, और सी का बी से 4 किलोमीटर दूर है। समझ में आ गई? ये एक तरीके से होता है। अब आप बोलेंगे सर ये ग्राफ क्यों सिखाया जाता है? बच्चों ग्राफ इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम तुम्हें सिखाई जाएंगी। जब तुम, अगर तुम में से कोई बच्चा नेटवर्क इंजीनियर बनेगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिस्को कंपनी का नाम सुना होगा, जो राउटर बनाती है, स्विचेस बनाती है, मॉडेम बनाती है। तो वो क्या करते हैं बेटा, इसमें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं हम लोग सारे डेटास को। तो कनेक्ट करने के लिए ये ग्राफ सिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? अब समझ में आ गया ना बेटा? ये क्या है, ग्राफ क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। यानी जो जीपीएस आप देख पा रहे हो ना स्विगी का, और वो बताता है 4 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, वो इसकी हेल्प से बनता है। समझ में आ गई? हर्षित, बादल, किसी को डाउट हो यहां तक पूछो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। दूसरे बच्चों, अर्शदीप, तुषार, मिस्टर हुसैन। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर में।
जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिख रहा होगा वो दिख रहा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप का डोमेन क्या है, मतलब क्या ऑपरेशंस हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जांपल इसने लिया है, इसने क्या किया, एक बूलियन ले ली एग्जांपल, और बूलियन के साथ जो एग्जांपल अपन ने लिया है वो है सैंपल नाम का। इन्होंने क्या किया, डोमेन मतलब ये पूरा एरिया, मतलब जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो इस डोमेन के अंदर निहित हैं। निहित मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम नोट करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हमें दिख रहे हैं। अगर आपको एक एक कंप्यूटर को एक एक एलिमेंट को चेक करना है ना बेटा, तो आप तो दिन पूरे पूरे देख पा रहे हो, मगर कंप्यूटर के साथ कोई डिफरेंट केस होता है। कंप्यूटर इडियट होता है। अब आप बोलोगे सर वो तो बहुत इंटेलिजेंट होता है। बच्चों कंप्यूटर को इंसान ही बनाते हैं, और कंप्यूटर को सिर्फ एक ही काम आता है, जो काम दे दिया जाए बस वही करना, उससे वो दूसरा काम नहीं लगाएगा, ना दूसरा काम करने की इच्छा उसकी होगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मशीन है। तो क्या करेगा, सबसे पहले एलिमेंट को देखेगा 0, फिर देखेगा 0, फिर 0। अब क्योंकि अपन ने जो साइज दी है, आपने स्टैक पढ़ा था, ये एरे के जैसे होता है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या दिया है, ये जो बार ब्रैकेट आपको दिख रहा है मैट्रिक्स में होता है। जब भी आप इसके अंदर कोई एलिमेंट लिख देते हो तो कंप्यूटर उसे एरे समझता है या मैट्रिक्स समझता है। इसका मतलब ये है इसमें 3 एलिमेंट आ सकते हैं। अगर इसमें 4 लेता तो 4 एलिमेंट आ जाते, 5 लिखता तो 5 आ जाते। तो यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 एलिमेंट आ गए। या तो पहला ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो। इसने ये वाला ले लिया एग्जांपल, थर्ड एलिमेंट वाला। 1 2 3 आपको दिख पा रहा होगा बच्चों, मैं फिर बताता हूँ। 1 2 3, ये देखो थर्ड एलिमेंट लिखा है 1 2 3, तो थर्ड एलिमेंट आ गया। अगर यहाँ पे मैं लिखता सैंपल 4 तो फोर्थ आ जाता, 1 2 3 4, ये 0 0 1 आता फिर ये। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 7वां एलिमेंट लेता तो क्या आता है, यहाँ सैंपल 7 लिखता तो क्या आता, कोई भी बताओ मुझे अनम्यूट करके। 0 1 0। शाबाश, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनीथिंग दैट हाइड्स डिटेल्स एंड प्रोवाइड्स ओनली द एसेंशियल्स, उन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, एग्जांपल लेके बताओ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप कार चलाते हो तो आपको पता है स्टीयरिंग का काम क्या होता है। स्टीयरिंग का मतलब होता है लेफ्ट या राइट में मुड़ना, मगर आपको अंदर से ये नहीं पता कि कौन सी केबल से क्या हो रहा है, या कौन से शाफ्ट से राइट मुड़ रहे हैं, कौन से शाफ्ट से लेफ्ट मुड़ रहा है, आपको कुछ नहीं पता। बस आपको एक चीज आती है, स्टीयरिंग को अगर मैं लेफ्ट घुमाऊंगा तो लेफ्ट कार मुड़ जाएगी, राइट मुड़ाऊंगा तो राइट मुड़ जाएगी। वही चीज ब्रेक के साथ है। अगर कोई बाइक चलाता है तो मैं गियर का एग्जांपल लेता हूं, तो उसको गियर पटकना तो आता है कि ऊपर नीचे करूंगा तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, और उसको ये नहीं पता कि गियर कैसे काम करते हैं। तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। बच्चों समझ में आ गया? यस सर। अब इन्होंने कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में भी एग्जांपल लिया है, देखो कैसे। इन्होंने लिखा 165, एक इंटीजर वैल्यू जो हमें साफ साफ दिख रही है। अब ये जो इंटीजर वैल्यू लिखी है ना, अब इनको ये कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं 165 में, देखो। सबसे पहले हमें पता है 1s 10s 100,000 10,000, ये तो हमें पता ही है। अब सबसे पहले इसने 1s को लिया 10 to the power 0, और यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 डॉट 10 to the power 0। अब हमें पता है कि c की भी वैल्यू अगर 0 होती है ना पावर में, तो 1 कहलाता है। राइट और रॉन्ग? यस सर। अगर मैं यस सर। हाँ, अगर मैं 1 करोड़ लिख दूंगा, उसकी पावर 0 लिख दूंगा, तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ 5 प्लस ये हो गया 1s। अब आते हैं टेंस पे। टेंस में क्या करोगे, 10 to the power 1 और 6 एलिमेंट, तो 6 into 10 to the power 1 हो गया 60। तो 65 तो साफ साफ हो गया, प्लस 10 to the power 2 और यहाँ पे है 1, क्योंकि 165 हमें बनाना है। तो कंप्यूटर इस तरीके से समझता है बच्चों, ठीक है। ये तो आपने ये कोरा कोरा देख लिया किस तरीके से एग्जांपल होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, अभी तक तो आपने एब्स्ट्रैक्शन देखा था, अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को भी देख लेते हैं, जिसको कंप्यूटर की कंटेक्स्ट में बोलते हैं ADT, सिंपल और स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स हुज इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो होते हैं जिनको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसकी पूरी की पूरी डिटेल छुपी हुई होती है। यानी कि आपको बस ये पता है कि इंटीजर लिखना है, इंटीजर लिखता है, आपको ये पता है कि इंटीजर वैल्यू आएगी। अब वो कैसे आ रही है बच्चों, वो हमें नहीं पता। इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप। आगे देखते हैं। While designing ADT, a designer has to deal with 2 types of questions. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जब ADT
को अपन चूज करते हैं या एडीटी पे काम करते हैं, तो पहला है व्हाट वैल्यूज आर इन दी डोमेन। अब आप बोलोगे डोमेन से क्या मतलब सर, ये रहा डोमेन, ये सर्किल दिख रहा है ना, ये डोमेन मतलब उसके अंदर या उसके पोर्टला, मैं यहाँ पोर्टला वर्ड यूज करूंगा डोमेन को, कि उसके पोर्टला मतलब थैले में, उसके थैले में कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है या बैग में कौन कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, पहला क्वेश्चन। और इसी में कंटिन्यू करेंगे, what operations can be performed on the values of particular data type। कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप में किस तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑपरेशन कल बताए थे, इंसर्शन, डिलीशन, मर्जिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब इसके ऑपरेशंस होते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में भी ऑपरेशन हो सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो उसको पता होना चाहिए। दूसरा, हाउ इज द डेटा टाइप रिप्रेजेंटेड, उस डेटा टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये देखो इसने बूलियन को शो किया है। बूलियन मतलब या तो ये जो सैंपल जो है ये सैंपल वेरिएबल बूलियन टाइप का है। अब आप बोलोगे बूलियन से क्या मतलब सर, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में आएगा। तो आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे 0 और 1 के अलावा कोई तीसरा वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम है सैंपल, ठीक है। तो हाउ द ऑपरेशंस आर इंप्लीमेंटेड, ऑपरेशंस कैसे होंगे ये भी उसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्पेसिफिकेशन आंसर्स द व्हाट क्वेश्चन, ये व्हाट का ही आंसर देता है एडीटी। स्पेसिफिकेशन इज रिटन फर्स्ट, फिर क्या होता है वो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो तो स्पेसिफिकेशन हमने दे दिया। अब जब इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हाउ का होगा, जैसे कि हाउ आर द ऑपरेशंस इंप्लीमेंटेड, तो इसका आंसर इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो एडीटी देगा। कि कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे वो अपन एग्जांपल से देखेंगे अभी। डन आफ्टर स्पेसिफिकेशन, पहले स्पेसिफिकेशन होगा फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए सामने आपको दिख पा रहा होगा स्ट्रिंग नंबर 1 और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का एग्जांपल है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन इन्होंने लिखा है, एलिमेंट, एलिमेंट किस तरीके का है, कैरेक्टर टाइप का है। स्ट्रक्चर कैसा है, एलिमेंट्स कैरेक्टर्स आर लीनियरली अरेंज्ड, यानी कि जितने भी कैरेक्टर हैं वो लीनियरली अटैच्ड हैं। अब आप बोलोगे सर लीनियरली अरेंज का मतलब बताओ हमें। लीनियरली अरेंज मतलब बिल्कुल लाइन से खड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने मृदुल का नाम ले लेता हूँ, मृदुल, वो अपना सरनेम लिख देगा तो बिल्कुल लाइन में है, ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे लिखा हो। मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ, देखो तुम्हारे नाम ऐसे लिखे होते हैं हमेशा, कभी तुमने देखा तुम्हारा नाम ऐसे आ रहा है, कभी भी नहीं आएगा, आपका नाम ऐसे ही आएगा, ठीक है, लीनियरली। इसको यहाँ पे इसलिए इन्होंने टर्म लिया है एलिमेंट्स कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर जो होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। डोमेन क्या है, अब आप बोलोगे डोमेन सर, डोमेन से क्या मतलब है। डोमेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको एग्जांपल लेके कि ये एक बैग है, इस बैग में ए से लेके बी सी, यहाँ पे लास्ट में आ गया जेड, ये सारे अल्फाबेट्स हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिखूंगा तो मैं अगर इस बैग का नाम कैरेक्टर रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, बच्चों बताओ आप लोग, कोई भी बच्चों, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको आवाज, क्योंकि आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। सर ये आवाज आ रही है ना, आ रही। अगर मैं इस बैग का नाम कैरेक्टर बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, क्योंकि ये एक एक कैरेक्टर को लेगा और एक कैरेक्टर को लेगा, ए बी ऐसे रहेगा सिंगल इन्वर्टेड कोमास में, सी डी इस तरह से एंड सो ऑन, लास्ट में जेड। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा को बच्चों अपन जब लिखते हैं ना तो इसे बोलते हैं कैरेक्टर सी में, ठीक है। और अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं मुकुल, डबल इन्वर्टेड कोमा में, ध्यान रखना डबल इन्वर्टेड कोमा में, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। यानी स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर भी डेटा टाइप है। कैरेक्टर क्या करता है, एक एक बिट को लेता है, एक एक कैरेक्टर को लेता है, एक एक अल्फाबेट को लेता है। और स्ट्रिंग जो होता है वो एक साथ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। डोमेन क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रिंग, फाइनाइट डोमेन, देयर आर 0 to 80 कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, ये ध्यान रखना आप, 0 से 80 कैरेक्टर होते हैं एक स्ट्रिंग में। वैसे तो आप कितने ले सकते हो, मगर ये एडीटी के बारे में बता रहा है। अब ऑपरेशंस क्या है, assume that there is a string s, प्रोसीजर क्या है, अपेंड, अपेंड मतलब ऐड करना। अब आप ऐड करोगे, यहाँ नोट करो,
यहाँ मैंने m को प्लस u प्लस k प्लस u प्लस l इसे बोलते हैं अपेंड। और अगर स्ट्रिंग को करेंगे तो इसे बोलेंगे हम लोग कॉनकेटिनेशन। कॉनकेटिनेशन। अब आप बोलोगे सर इसका एक और एग्जांपल बता दो कॉनकेटिनेशन का, क्योंकि प्लस का काम तो ऐड करना होता है, जैसे 5 प्लस 4, तो यहाँ पे तो इसे बोलेंगे ऐड। मगर जब आप अल्फाबेट्स को ऐड करोगे, जैसे आपने लिखा H प्लस I, तो ये क्या करेगा बच्चों, इसे कॉन्केटिनेट करेगा, तो ये हाई बना देगा। ठीक है, कॉन्केटिनेट, ये रहा कॉन्केटिनेट और ये हो गया ऐड। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये सारे प्रोसीजर हैं, ये सारे प्रोसीजर अपन देखते रहेंगे आराम से, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए। सर हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा। कर रही है सर स्क्रीन। क्या बच्चा आवाज नहीं आ रही यार। हाँ, आई रिपीट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो एल्गोरिथम होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, बहुत ढंग से सुनिएगा। अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एग्जांपल लेके बताओ, तो मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलिए मान लीजिए आपको चाय बनाने आती होगी, सभी को आती होगी चाय बनानी, चाय नहीं तो मैगी बनानी आती होगी। तो मैं चाय बनाने का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जो मैं बताता हूँ, चाय ताकि आती है ना, बहुत बढ़िया। तो मैं जैसी चाय बनाता हूँ वो देखना। भाई सबसे पहले आप पानी लो, ठीक है, अब देखना, सुनना बहुत ढंग से। पानी भी आप उस हिसाब से लोगे कि कितने बंदे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला बंदा और मैंने बाल्टी भर के पानी ले लिया। सुनिएगा बहुत गौर से, जितने इंसान है उस हिसाब से उस रेशो में पानी ले लीजिए, क्योंकि आपको दूध भी आगे मिलाना पड़ेगा। आपने सबसे पहले पानी लिया, ठीक है, पानी लेने के बाद आपने क्या किया, उसके अंदर शक्कर डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, अदरक डाल दी, काली मिर्ची डाल दी, अगर गला खराब है या फिर ऐसे अच्छा बनाना है, या फिर इलायची डाल दी। फिर आपने थोड़ी देर बाद उसको उबालने दिया, जब वो थोड़ी ब्राउनिश हो गई, डार्क ब्राउन, फिर आपने उसके अंदर दूध डाल दिया और उबलने दिया। ठीक है, अब दूध भी आपने उतना ही डाला है कि कितने बंदे हैं, अगर 4 बंदे हैं तो 2 या 3 कप मैंने दूध डाल दिया ताकि पीने में मजा आए। ठीक, मैंने डार्क चाय बना ली, डार्क मतलब कड़क चाय जिसे बोलते हैं, कड़क चाय मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा उबालोगे तो कड़क चाय हो जाती है। जब मैंने उबाली तो उसको छान के जितने बंदे उन सबको परोस दिया। अब आपने नोट किया होगा इसके अंदर मेरी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने कोई सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया। सेट ऑफ रूल्स क्या थे कि मैंने जितने बंदे आए थे, लेट्स से 4 बंदे आए थे, 4 बंदों को चाय बनाने के लिए मैंने बाल्टी भरकर दूध और पानी नहीं लिया था, मैंने 2 कप या 3 कप दूध या 2 कप दूध और 2 कप चाय लिया था, मतलब पानी लिया था। और उसी रेशो में मैंने 1 चम्मच उसमें डाली थी चीनी, और दूसरी क्या होती है चाय पत्ती, और 1-2 उसमें वो डाले थे क्या, इलायची, और अदरक थोड़ा सा। ठीक है, यूं मान लीजिए 50 ग्राम अदरक डाला था, 50 ग्राम शायद ज्यादा हो गया, 10-20 ग्राम अदरक डाला था। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट किया होगा मैंने सबको प्रोपोर्शनेट वे में डाला था। ठीक है, एल्गोरिथम यही करती है, मैंने सारे रूल्स को फॉलो करते हुए एक एल्गोरिथम बना दी। अगर मेरी जगह कल को मैं रोबोट खड़ा कर दूं और रोबोट के अंदर यही एल्गोरिथम डाल दूं, तो रोबोट भी एग्जैक्ट वैसी ही चाय बनाएगा जैसी मैं बना रहा हूं। ठीक है, उसके अंदर बस आपको एक चीज डालनी पड़ेगी, विजन, वो देख पाएंगे क्या कर रहा है वो। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम लोग, तब इसको कोरिलेट कर पाएंगे आसानी से। एल्गोरिथम क्या है, आउटलाइन द एसेंस ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को मैंने भी फॉलो किया था बच्चों। अब यहाँ पे मैंने कंप्यूटेशनल प्रोसीजर इसलिए लिखा है क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में, मैंने तो रियल लाइफ एग्जांपल लिया था, तो वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा, प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये देखो प्रोग्राम क्या है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने यूज करके उस एल्गोरिथम को यूज किया। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को MP3 प्लेयर बनाना है, MP3 प्लेयर मतलब ये होता है गाने सुनने के लिए कोई प्लेयर बनाना है। ऑब्वियस सी बात है,
आपका मेन मकसद होगा कोई भी MP3 का अगर फॉर्मेट होगा वो चल जाए, वो चल जाएगा, मगर उसके अंदर कंडीशन है, गलती से भी वीडियो फाइल नहीं चलनी चाहिए। वीडियो चल जाएगी तो आपका MP3 प्लेयर नहीं कहलाएगा। तो दैट मीन्स कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने हैं कि सिर्फ MP3 प्लेयर चले तो MP3 ही चलेगा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे है एलिमेंट, ठीक है, या फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स मान लिए, सेट ऑफ रूल्स ऑफ डेटा नीड टू बी सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें, ठीक है, एक बार देख लीजिए। और आई गेस आज के लिए बहुत है। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल की, अपन कल में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछिए।